हालांकि मैट्रिक के बाद वो मुझे ये था कि मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन मेरे घर के हालात इतने नहीं थे कि मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ाते। 1 नंबर की आपको जो है वो रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी। और जब वो 1 नंबर मिल गया आपको तो उन्होंने आपको पास कर दिया। एक बड़ी लक हुई आपके साथ। हाँ जी। 50 साल की उम्र में जाके आपने जो है वो FA का एग्ज़ाम क्लियर किया और 54 ईयर्स की उम्र में फिर आपने आके BA क्लियर किया। सन 2002 तक मेरे 5 बच्चे भी हो गए थे। अच्छा। तो ज़ाहिर है मैंने उनको भी देखना था। मेरा ये मास्टर क्लियर हो गया। उसमें ये था कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे और बच्चों को छोड़ के चली गई। पढ़ने का शौक था वो फिर आपको कहीं दूर पीछे छोड़ना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नवाल फयाज़ और आप देख रहे हैं सोना देश पंजाब। नाज़रीन, आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और बहुत से मसाइल का सामना भी किया। आइए बात करते हैं उनसे और मज़ीद जानते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो सर आप हमें अपने बारे में बताएं, क्योंकि आज हम यहाँ मौजूद हैं आपसे बात करने के लिए। आपकी ज़िंदगी की जो मसाइल हैं और मेहनत जितनी आपने की, हम उस बारे में आपसे बात करेंगे। आप प्लीज़ हमें बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आज़म भट्टी है। मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी पैदाइश भी इधर की है, लाहौर की। तो इधर से मैंने अपनी तलीमी सफ़र का जो है ना वो आगाज़ किया है। तो 1982 में 80 में मैंने पहले मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है। उसमें मुझे नाकामी हुई है। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा फिर सोचा, मैंने कहा ये मैट्रिक मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आगे जॉब के लिए तो मैट्रिक तो कम से कम ज़रूरी था। हाँ, ज़रूरी। इसलिए मैंने फिर 82 में मैंने मैट्रिक का दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी की है और फिर वो मैंने एक ही साल में सारा क्लियर कर लिया। जी हाँ, मैट्रिक जो है वो क्लियर किया। तो उसके बाद मैंने फिर ये गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत ट्राई की, लेकिन मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली काम की। 1 साल तक मैंने वो एज ए नायब कासिद की जॉब की है। एक फ़ोटोकॉपी मशीन की सेल एंड सर्विस का ऑफिस था वहाँ पे। वहाँ से मैंने फिर एक वहाँ से रिज़ाइन किया। तो वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद मैंने एक फिर फ़ोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर की जॉब की। वो फिर बस 1985 में जो है ना मैंने ये जॉब की। 1985 से लेके 1998 मतलब जो आपकी मेहनत का सिलसिला था वो शुरू से लेकर चलता ही गया। आपने एक जॉब के बाद एक जॉब स्टार्ट करते गए, आप काम आपने छोड़ा नहीं। हाँ जी। हालांकि मैट्रिक के बाद वो मुझे ये था कि मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन मेरे घर के हालात इतने नहीं थे कि मेरे घर वाले मुझे आगे पढ़ाते। उन्होंने मुझे कहा जी नहीं, अपने लिए जॉब ढूंढो और जो भी है ये काम का सिलसिला करो। तो शौक़ तो मुझे बहुत था पढ़ने का, लेकिन मैं आगे नहीं पढ़ सका। लेकिन ये कि फिर उसके बाद आपने मैट्रिक किया, उसके बाद आपने क्लियर किया उसको? मैट्रिक क्लियर किया मैंने। मैट्रिक का वो मैंने छोड़ा नहीं है, बेशक नाकाम हुआ मैं 3 दफ़ा। 2002 में मैंने फिर एक दफ़ा एग्ज़ाम दिया, मैंने FA का एग्ज़ाम दिया। अच्छा, यानी कि मैट्रिक के बाद आपने फिर 2002 में आकर मैंने एग्ज़ाम दिया, FA का एग्ज़ाम दिया। उसमें फिर मेरी सप्ली आ गई। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पास इतना वो उधर भी टाइम नहीं होता था पढ़ने के लिए। हाँ जी। तो उधर से मैं शाम को 5 बजे 6 बजे फारग होता था, अकेडमी नहीं होती थी मेरे पास, वो खुद से तैयारी करने और टाइम भी इतना नहीं रहता था। काफ़ी मुश्किल था। अच्छा। तो वो एक दफ़ा एग्ज़ाम दे के उसके बाद मेरी सप्ली वगैरह आई, मैंने अपनी कोई भी सप्ली क्लियर करने की कोशिश नहीं की। अच्छा। तो उसके मैंने फिर छोड़ दिया मैंने करने, ये जो मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। सर 2002 से लेके 2005 तक मैंने पंजाब कॉलेज में जॉब की। मज़ीद जॉब्स ही करते जाएंगे, जॉब ही करते जाएंगे। या बंदा कमा सकता है या फिर बंदा पढ़ सकता है। दोनों चीज़ें साथ में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी दौरान मेरी फिर शादी हो गई। वो इसी अरसे में तो सन 2002 तक मेरे 5 बच्चे भी हो गए थे। अच्छा। तो ज़ाहिर है मैंने उनको भी देखना था, उनको भी उनके लिए भी रोज़ी रोटी का करना था। इस वजह से मैं वो फिर पढ़ाई मज़ीद ही मतलब पीछे जाती गई। हाँ जी, क्योंकि ज़ाहिर है पहले अपने आप को स्टैंड लेना, फिर फैमिली बन जाती है, फिर फैमिली को देखना। तो इस वजह से ये हुआ कि आपने जॉब्स तो की, लेकिन फिर जो आपका
पढ़ने का शौक था वो फिर आपको कहीं दूर पीछे छोड़ना पीछे छोड़ना पड़ा। सन 2005 में मैं वहाँ से जॉबलेस हुआ। अच्छा, वहाँ से पंजाब वहाँ कॉलेज से भी आपने? जॉबलेस हो गया फिर मैं। ठीक है। तो 1 साल तक फिर मैं इधर उधर मैं मतलब जॉब वगैरह करता रह कहीं 1 महीना कहीं भी कर ली, 2 महीने कहीं कर ली। इसी तरह फिर मैं मुख्तलिफ जॉब में करता रहा, कहीं बीच में कभी फारग भी हो जाता था। तो इन्हीं हालात के जो है ना वो पेश नज़र फिर आकर 2006 में जाकर मैंने कॉमर्स यूनिवर्सिटी को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे भी फिर मैंने अपने आप को फिर मैंने इधर भी मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब मुझे पढ़ना चाहिए। सन 2011 में मेरा उधर ही एक कोलीग था, उसने कहा यार चलो मैं आपका दाखिला भेजता हूँ, मेरा भी तुम भेज दो, मेरा भी मैं अपनी भी फीस जमा कराता हूँ तो आपकी भी फीस जमा कराता हूँ। दाखिला किस चीज़ का? क्या अब आप क्या किस FA का दाखिला। अच्छा, FA का, क्योंकि आपने FA तब किया था तो उसके बाद अब आप दोबारा FA ही कंटिन्यू करना है? FA कंटिन्यू करना। ठीक है, बिल्कुल। तो वो उसने कहा यार मैंने भी एग्ज़ाम देना है तो चलो ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारी भी फ़ीस दे देता हूँ, तो अपनी भी मैं फ़ीस जमा करा देता हूँ, तो दोनों मिलकर दाखिला देते हैं और इकट्ठे तैयारी कर देते हैं। मैंने चलो ठीक है यार, मेहरबानी, तुम्हारी एक हो जाए। तो उसने फिर अपनी भी फीस जमा कराई FA की और मेरी भी फीस जमा कराई, पार्ट 1 और पार्ट 2 की। अच्छा, आपने फिर मतलब ओपन किया होगा? नहीं, फिर ये मैंने इधर से लाहौर बोर्ड से। लाहौर बोर्ड से मतलब कोई ऑब्वियसली कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह तो नहीं हो सकता? नहीं, कॉलेज वगैरह कोई नहीं ज्वाइन किया, ना अकेडमी ज्वाइन आपको ये नहीं कहा, कोई एज लिमिट वगैरह का नहीं कहा आपको कि हमारे FA के लिए कोई एज लिमिट होगी? नहीं, एज लिमिट का मुझे किसी ने भी नहीं कहा। अच्छा। तो बल्कि उसके अपनी भी एज है थी, लेकिन उसकी एज मेरे से बहुत कम थी। अच्छा। तो मैंने अपनी एज का भी नहीं सोचा कि यार लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना है। क्योंकि अमूमन तो ये होता है कि 16-17 साल की उम्र होती है जिसमें ये इंटर पास कर रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये था कि उन्होंने आपको एज का कोई जिक्र नहीं किया इसमें कि आपकी एज ज़्यादा है या लिमिट से एक्सीड कर गई है? उन्होंने कहा नहीं, आप कर सकते हैं। बोर्ड वालों ने? हाँ। नहीं, उन्होंने कुछ भी मुझे एज का नहीं कहा। ठीक है। वो मैंने जब दाखिला भेजा तो एज का मुझे उन्होंने कोई इशू नहीं इसमें शामिल नहीं किया। ठीक है। हाँ जी। तो वो उसने फिर अपने साथ मेरा भी दाखिला साथ ही भेज दिया, दोनों का। हमारा फिर दोनों का रोल नंबर भी एक ही साथ है, आगे पीछे आया है। अच्छा। सेंटर भी एक ही बना हमारा। तो हम दोनों ने एग्ज़ाम दिए, वो बेचारा रह गया, उसकी सप्ली आ गई 2 में और मेरा जो है वो क्लियर हो गया। हाँ जी, मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मेरा उस वक्त ये था कि मेरी इंग्लिश में सप्ली थी। अच्छा। इंग्लिश में सप्ली थी, तो वो अब मैंने कहा यार ये एक मिनट सप्ली आ गई तो मैं क्या करूँ अब, मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल होगा इसको क्लियर करना, दोबारा फीस भी देना। हाँ। तो मैं एकदम से सोचना पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने फिर अपने वो एक रिस्क लिया। मैंने कहा चले मैं एक रिस्क ले लेता हूँ, वो अपने पेपर जो है इंग्लिश के पार्ट 1 और पार्ट 2 के, ये मैं रीचेक करवा लेता हूँ। अच्छा। वो उसके मैंने जो रीचेक के लिए वो अप्लाई किया। मैंने कहा जितनी फ़ीस मैंने वो उसमें देनी है इतनी रीचेक में दे देता हूँ, चलो रिस्क है एक, चले देख लेते हैं। हाँ जी। वो फिर उसको मैंने चेक करवाया, रीचेक वो करवाने में मेरा वो 1 नंबर मुझे मिल गया। 1 नंबर की वजह से मेरे वो इंग्लिश का स्टार ला के उन्होंने मुझे पास कर दिया। अच्छा, यानी कि 1 नंबर की आपको जो है वो रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी। और जब वो 1 नंबर मिल गया आपको तो उन्होंने आपको पास कर दिया। एक बड़ी लक हुई आपके साथ। हाँ जी, कि उन्होंने कर दिया। तो वो उन्होंने फिर मुझे वो 1 नंबर दे के फिर उसमें स्टार लगाया। तो जब मेरा रिजल्ट दोबारा चेक किया तो पास मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा यार मैं तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। यानी कि 2011 में आपने हाँ जी आके जब दोबारा ट्राई किया FA का तो फिर वो करके क्लियर हो गया। वो क्लियर हो गया। तो उस तो सन 2012 में फिर वो एक टीम आई, वो उनकी समा न्यूज़ की, उन्होंने फिर मुझे मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने सिटी 42 वालों ने भी मेरा इंटरव्यू किया था। अच्छा। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था कि आप आए, हम लोग जो है ना वो आपका इंटरव्यू करते हैं कि आपने इतनी एज में जाकर, यानी कि 50 साल की एज में जाके आपने इंटर का एग्ज़ाम पास किया है। तो इस हवाले से हम ये बड़ी आप कह लें कि सोचने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जब बच्चे पास कर रहे होते हैं एग्ज़ाम तो उनकी उम्र मैक्सिमम भी होगी तो 18 साल से ऊपर नहीं होती है। 17, 18, 16, 17 साल की उम्र में बच्चा जो है ना वो इंटर मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा होता है।
तो उसके बरक्स अगर हम आपका देखें तो आपने जैसे बताया कि 50 साल की उम्र में जाके आपने जो है वो एफए का एग्ज़ाम क्लियर किया, और जिस तरह से आपने बताया कि वो 1 नंबर आपको चाहिए था, वो आपने बस एक ज़िंदगी में क्योंकि मेहनत बहुत की थी आपने, तो कहीं ना कहीं पे वो फल ज़रूर मिलना था कि आपने बस रिस्क लिया ज़िंदगी में और वो काम कर गया, और उसके बाद आपका एफए क्लियर हो गया। आगे हमें बताएं फिर क्या हुआ उसके बाद? एफए क्लियर करने के बाद सन 2012 में मैंने एफए किया है। उसके बाद फिर मैं अपनी मतलब ड्यूटी भी इसी तरह करता रहा। फिर घर के हालात जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। अच्छा। उसमें यह था कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे और बच्चों को छोड़ के चली गई। अच्छा। कि सन 2010 की बात है, 9-10 की बात होगी। तो वो फिर जब वो छोड़ के गई तो मैं तो बिल्कुल ही यानी कि डिसाइड होगा मुझे फिर ये होगा कि यार मैं अब बच्चों को भी संभालूंगा, अब जॉब भी करूंगा फिर। हाँ। तो मेरे लिए काफ़ी वो मुश्किल, हाँ जी, वो जो काफ़ी मुश्किल लम्हात थे कि जब मैं आता था यूनिवर्सिटी से आगे घर आके बच्चों के लिए खाना शाना बनाना, ये वो करना, सारा कुछ उनको मैं देखता था। अच्छा। अगर बीमार है तो बीमारों उनको देख के मैंने खुद ही देखना होता था। बच्चे छोटे थे अभी उस वक्त, बेटियाँ भी थी, बेटियाँ भी अभी इतनी थी कि वो अपना आप संभाल सकती। मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। तो उनको भी फिर मैं इस तरह देखता। फिर मैंने एक दफ़ा तो मैं जो है बिल्कुल ही वो उसके जाने के बाद मैं ऐसा होगा कि डिसाइड ही होगा कि मैंने कहा नहीं यार अब लाइफ बस एंड हो गई, अब मैंने जीना नहीं है। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे जो है वो बहन भाइयों ने समझाया कि तुम ये बच्चे तुम्हारे पास वो छोड़ के गए हैं, तो ज़ाहिर है कि बच्चों को तुमने देखना, अपने आप को संभालो, अपने आप को मतलब ये है कि स्टैंड करो, तुम अपने आप को बिल्कुल हौसला हार गए हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जीना नहीं है। मैंने इसी तरह मैंने बिल्कुल ही अपने आप को मार दिया था कि नहीं अब ख़त्म हो गए। तो फिर उनको समझाने के बाद मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ये बच्चे हैं, ये इनका अगर कुछ है, अगर मैं इनको छोड़ दूँगा या मतलब ये किसके सहारे पे देंगे अपने आप को। फिर मैंने अंदर से स्ट्रॉन्ग किया। मैंने कहा नहीं यार उठो, ये दुनिया है, इसमें इसी तरह होता है, लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल। उस वक्त में मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, तब फिर मैंने किया आगे ये सारा सफ़र जो है ये किया। फिर मैंने सन 2015 में मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने इसको सेमेस्टर वाइज ये मैंने क्लियर किया इसको। अच्छा। वो आस्ता आस्ता के 4 सेमेस्टर थे। हाँ, 4 सेमेस्टर मैंने 2 साल में क्लियर के लिए। सन 2017 में मैंने बीए का एग्ज़ाम जो है ना वो भी मैंने क्लियर कर दिया। ओपन से भी क्लियर किया। वो मेरे उसमें भी मेरे तकरीबन 65% मार्क्स आए थे। उस वक्त आपकी उम्र क्या हो चुकी थी जब आपने वो क्लियर किया? उस वक्त मेरी जब बीए क्लियर किया, बीए में मेरी उम्र थी तकरीबन 54 जिसकी उम्र में फिर आपने आके बीए क्लियर किया। उसके बाद फिर मैंने फिर स्टॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं ये बस आगे अब क्या पढ़ना है। फिर वो दोस्तों ने मशवरे दिया, कहते यार तुम तो ज़िंदगी में आपको जो सबसे ज़्यादा मशवरे हैं ना वो आपके दोस्तों ने दिए हैं। तभी कहते हैं कि दोस्त आपके अच्छे हों तो आपको काफ़ी आगे भी लेके जा सकते हैं। यानी कि ज़िंदगी में आपको दोस्त अहबाब जो है ना वो अच्छे मिले। बिल्कुल, हाँ। जो मैंने यूनिवर्सिटी में मेरे साथ कोलीग हैं, मेरे प्रोफेसर साहब, उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की इस मामले में। तो अब इस सब में जो है वो आप क्या देखते हैं कि मदद आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो आपके दोस्तों ने भी की, आपके जो प्रोफेसर्स हैं आप बता रहे उन्होंने की? कोई ऐसा शख्स जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में देखा कि देखने में वो ये लगता हो कि वो आपकी बहुत मदद करेगा, मगर जो मुश्किल वक्त था उसमें आपका साथ छोड़ गया हो? एक तो आपने अपनी वाइफ का बताया, उसके अलावा ज़िंदगी में उसके अलावा और तो अभी तक तो ऐसा मेरे ज़हन में कोई ऐसा नहीं है। मैं सबने आपकी मोस्टली मेरे जो है वो
तो अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अपनी इस पूरी जो एक कहानी आपने हमें सुनाई कि हमने स्टार्ट किया आपकी जॉब से लेकर, फिर आपने एफए का बताया, बीए का बताया, फिर अभी आपने अपना मास्टर्स का बताया, तो इस सब में आप अपने आप को अब मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं? आपको क्या लगता है कि मज़ीद 5 साल बाद या मज़ीद कुछ अरसे बाद आप क्या देखते हैं अपने आप को, मज़ीद आप क्या करेंगे आगे, क्या प्लान्स हैं आपके माइंड में? मेरे आगे प्लान ये है कि मैं अगर इंशाल्लाह मेरा ये मास्टर क्लियर हो गया तो इसके 2 साल बाद ही मेरे वो इधर से रिटायरमेंट हो जाएगी यूनिवर्सिटी से। मुझे इन्होंने रिटायर कर देना है। उसके बाद फिर मैं आगे देखूंगा। मेरा ख्याल है कि मुझे आगे कहीं जॉब मिलेगी तो मास्टर लेवल तक तो मास्टर कर लूँ। जो आपकी लाइफ है, जो आपकी ज़िंदगी की एक सक्सेस स्टोरी है, हमने सुनी, आप एक मेहनत से भरी हुई और एक मसाइल तो देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और उनसे निकलना, आगे बढ़ना और हिम्मत ना हारना, यही सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी है इसकी ज़िंदगी में। तो आप अपनी ज़िंदगी से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको शिकवा कोई है तो क्या है? शिकवा बस मुझे यही है कि मेरे जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि मैं मतलब मेरे ना ही मेरे पास कोई अपना घर है और ना ही कोई मज़ीद कोई मुझे आगे प्रॉपर जॉब है, ना ही मेरे बच्चों के लिए कोई अच्छी जॉब है कोई, ना उनका कोई मुझे बेहतर फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो बस शिकवा मुझे सिर्फ ये है कि मैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं कर सका था कि वो इन फ्यूचर जो है वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। मज़ीद आप जो है हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे क्या बात करना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही कहूँगा कि अपनी जो है वो कामयाबी के लिए हमेशा इसी तरह कोशिश करते रहें और जो है मतलब मेहनत करें और तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा इसको हासिल करने की कोशिश करें। तो जिस तरह से मैंने मेहनत की है, मैं चाह रहा हूँ कि बाकी लोग भी जो है ना, वो बाकी बच्चे भी जो अभी तक नहीं मज़ीद पढ़ सके वो भी पढ़ें आगे, क्योंकि इसी में जो है इसी में कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी ज़िंदगी की कहानी सुन के और ये सुन के कि ये दुनिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे मसाइल का सामना हर इंसान को करना पड़ेगा, मगर उसमें से निकलना और हिम्मत ना हारना और अपने लिए, अपने जो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनका साथ देना, उनके लिए काम करना, मेहनत करना, यही हमारी ज़िंदगी की एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कहीं आगे निकलें तो मेहनत का जो दामन है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि देखें, हर इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन वो उन ख्वाहिशात को उस वक्त पूरा नहीं कर पाता। जैसे कि आपने बताया कि आप पढ़ना चाहते थे बट आप नहीं पढ़ सके, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुदरत ने आपको इतना हौसला दिया, इतनी हिम्मत दी और आपका ऐसा आपको मतलब कि तौफीक दी आपको कि आपने वो जो ख्वाहिशात आप पूरी करना चाह रहे थे वो इन दी एंड आपने की। आपने एफए किया, आपने बीए किया और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आपका मास्टर्स भी लाजमी क्लियर हो और उसके बाद आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया है तो इसी तरह से हमें देखते ही रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और नीचे दिए हुए कमेंट्स में हमें बताएं अपने बारे में। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।